दोस्तों, मैं कुछ बातों को लेके आपके सामने हाजिर हूँ कि अभी सियालदह स्टेशन और हावड़ा स्टेशन को बिल्कुल साफ़ किया जा रहा है। बिल्कुल वहाँ की जितनी गंदगी है उसको साफ़ की जा रही है। दोस्तों, मैं शबनम परवीन आपके सामने हाजिर हूँ, आपकी आवाज़ जनता की। दोस्तों, मैं ये कहना चाहती हूँ कि रास्ता घाट सियालदह स्टेशन बोलिए या हावड़ा स्टेशन में इतनी हॉकरों की वहाँ पे तादाद थी कि रास्ता चलना भी मुश्किल हो जाता था। अब ये नई सरकार आई है, जितने हॉकर हैं सबको उठा के साफ़ सफाई कर रही है, पूरा स्टेशन को साफ़ कर रही है। सियालदह को साफ़ कर दिया, हावड़ा स्टेशन को साफ़ कर दिया, अभी गुड़िया हाट ये सब जगह बाकी है। तो दोस्तों, मैं ये बता देना चाहूँगी, दुख की बात तो है कि लोगों की वहाँ पे रोज़ी रोटी थी जिससे हज़ारों हज़ारों घर चलता था। हज़ारों हज़ार लोग उससे अपनी ज़िंदगी चलाते थे, अपने बच्चों को खिलाते थे पिलाते थे। लेकिन इनकी बर्बरता इतना बढ़ गई थी दोस्तों कि सारा रास्ता ये लोग जाम कर लिए थे। और जाम करने के बाद दोस्तों ये हालत हो गई है फुटपाथ की। ये फुटपाथ को भी ये लोग बेचते हैं और फुटपाथ में भी ये लोग अपना जगह को कब्जा करके और उसको भाड़ा में लगाते हैं। डेली का 1000 रुपया 500 जिस तरह से है उस तरह से वहाँ का भाड़ा है। ये तमाम कलकत्ता के हर इलाके में ये चल रहा है। आपको बड़ा बाज़ार बोलिए, गुड़िया हाट बोलिए, कैनिंग स्ट्रीट बोलिए, ये सब जगह में। और ये सब बिल्कुल तय कराने वाले सब गुंडा लोग, जो इलाका का गुंडा है क्लब है, वो लोग तय कराते हैं। मैं एक बार पूछ रही थी, एक फल वाला वहाँ बैठता था, अपना फल का टोकरी जहाँ वो लगाता था वो 5 लाख में बेच दिया। मैंने पूछा, भाई ये 5 खिदिरपुर की ये बात है, 5 लाख में कैसे बेचा भाई? तो बोला, हाँ, यूनियन को सेटिंग कर लेने से यूनियन को कुछ पैसा देना पड़ता है, उसके बाद आप दूसरा से खरीद सकते हैं। ये जगह में दूसरा कोई नहीं बैठ सकता। मैं ये कहना चाहती हूँ दोस्तों, सरकारी चीज़ फुटपाथ को भी ये लोग कब्जा करके उसको बेच के उसको भाड़ा में लगाना, उससे पैसा वसूली करना। डेली का इन लोग का 1000 रुपया का भाड़ा है, जैसा जगह 500 1000 इस तरह से इन लोग का भाड़ा चलता है। और यहाँ आम पब्लिक को रास्ता में चलने में इतना दिक्कत होता है। अब जैसे आप पहले हम लोग अगर जाते हैं गुड़िया हाट, वहाँ पे आप बताइए कितने सारे हॉकर हैं, रास्ता चलना मुश्किल हो गया, फुटपाथ नज़र ही नहीं आता। आप कैनिंग स्ट्रीट चले जाइए, आपको फुटपाथ दिखेगा नहीं। आप मल्लिक बाज़ार चले जाइए, चांदनी चले जाइए, कहीं भी आपको फुटपाथ नहीं दिखेगा, पूरा रास्ता जाम है। तो अफसोस की बात ये है, रास्ता तो जाम होता है, ये लोग सरकारी चीज़ को कब्जा करके उसको भाड़ा लगाते हैं, उसको बेचते हैं और लाखों लाख में बिकता है दोस्तों। उसमें पूरा सब सेटिंग रहता है, वहाँ के जितने लोकल लड़का रहते हैं, क्लब रहता है, इन लोग का एक हॉकर यूनियन होता है, उस यूनियन के सेटिंग से वो चीज़ बिक्री होती है। पर एक जन आया, एक जगह डाला लगाया, वो 2-3 जगह कब्जा कर लिया। 2-3 जगह कब्जा करने के बाद उसको भाड़ा लगा देता है या तो उसको बेच देता है। ये हालात हमारी बंगाल की हो गई है दोस्तों कि रास्ता में फुटपाथ तो अब रहे ही नहीं। अगर होटल है अंदर, फुटपाथ पे किचन है। मतलब इस तरह से कलकत्ता को बिल्कुल बदसूरत बना दिया गया है। यहाँ का दृश्य अब दिखाएंगे, हमने देखा है बेंगलोर वगैरह में, देखा वहाँ भी हॉकर लोग होते हैं, वहाँ पर हफ्ता में उन लोग का हाट लगता है, हाट में गया वहाँ जाके अपना लगा दिया, बेचता है, फिर उसके बाद उठा लेता है। लेकिन यहाँ ये नहीं है, यहाँ बिल्कुल परमानेंट हो जाता है। परमानेंट होने के बाद ये लोग उसको बेचते हैं और उसको भाड़ा लगाते हैं। तो दोस्तों, बुरा तो लग रहा है कि किसी का मतलब पेट में लात मारा जा रहा है, लेकिन ये भी बुरा लग रहा है कि उन लोगों की गुंडागर्दी इतना बढ़ गई थी कि सरकारी फुटपाथ को कब्जा करके उसको भाड़ा लगाना, उसको बेचना। तो ये भी तो दोस्तों गलत है। सोच के आप देखिए, ये भी तो गलत है, ये तो आप गलत कर रहे हैं। आवाम को तकलीफ़ दे रहे हैं, उसके बाद आप उसको बेच रहे हैं, उसको भाड़ा लगा रहे हैं, सरकारी जगहों को कब्जा कर के वहाँ घर बना रहे हैं। तो ये भी तो गलत है दोस्तों। अब जब ये टूटेगा तो लोग सोचेंगे ये गलत हो रहा है। क्यों हो रहा गलत, ये सोचिए। सारी खबर सरकार तक रहती है दोस्तों। पिछली सरकार तो पूरे मतलब मुसलमान कुंबा को तो एकदम बिल्कुल छूट दे दी थी कि जो करना है करो। अब जैसे बिल्डिंग बुलडोज हो रहा है, ये बिल्डिंगें जो बनी हैं सब कारपोरेशन की निगरानी बनी है, मेयर है, काउंसिलर है, सबकी निगरानी में बिल्डिंग बनी है। लेकिन अब ये टूटेगा, सबको नोटिस मिल रहा है, तो अब दुख हो रहा है कि टूटेगा। लेकिन दोस्तों, मेरा ये कहना है, बिल्डिंग टूटे ठीक है, लेकिन काउंसिलर, थाना और जो बड़े बड़े बाबू भैया लोग जो इतना पैसा कमाए हैं, सरकार उनके लिए क्या करेगी, उनके ऊपर कितना सख्ती बढ़ती है, यही हम लोग को देखना है। दोस्तों, मैं अपनी बातों को ख़त्म कर रही हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। दूसरे वीडियो में मैं आपसे फिर मिलूँगी।